रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। एक वक्त पे ये डिबेट चलता था कि आगे अगर कोई सुपरस्टार्स बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें इन दोनों का नाम जरूर से आएगा। लेकिन फिर रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी में कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे पानी भी नहीं मांगा। एंड उसके बाद ये डाउट किया जाने लगा कि क्या वाकई में रणबीर कपूर आगे अपने स्टारडम को सस्टेन कर पाएंगे। एंड सेम चीज हमें रणवीर सिंह के साथ भी देखने को मिली पोस्ट कोविड। लेकिन फिर क्या हुआ, रणबीर कपूर की मूवी आई तू झूठी मैं मक्कार, विच वॉज अ सक्सेस स्टोरी। लेकिन वो कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं थी जिसे लेकर ऑडियंस ये अगेन से अनुमान लगाने लगे कि हाँ रणबीर कपूर इज अगेन गोइंग टू रूल बॉलीवुड लाइक अ सुपरस्टार। बट जब एनिमल आई दिसंबर 2023 में, उसके बाद बॉलीवुड की पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई। और हम ये कह सकते हैं कि एनिमल एक ऐसी फिल्म थी जिसे ये कहकर डिस्क्राइब किया जा सकता है बॉलीवुड बिफोर एनिमल एंड बॉलीवुड आफ्टर एनिमल। लेकिन जब रणबीर कपूर ने एनिमल डिलीवर की एंड उसके बाद उनकी बेहतरीन फिल्में और अनाउंस हुई, जैसे लव एंड वॉर, रामायण पार्ट 1, पार्ट 2, एनिमल पार्क जो एनिमल के साथ ही अनाउंस हो गई, उसके बाद धूम रिबूट जो कि धूम 4 होने वाली है, ये सारी फिल्में, तो कहीं ना कहीं रणबीर सिंह के स्टारडम पे सवाल उठने लगा, उनके फ्यूचर चॉइसेस पे सवाल उठने लगा कि क्या रणबीर सिंह भी रणबीर कपूर की तरह अपने स्टारडम को अगेन रीगेन कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड ये बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि एक वक्त पे जैसा मैंने बताया कि हम सोचते थे कि रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह ये दो ऐसे एक्टर हैं जो कि फॉर श्योर बॉलीवुड को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। बट पोस्ट कोविड ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई एंड इस चीज़ पे थोड़ी बहुत नरमी तो आई जब रणवीर सिंह की मूवी रॉकी रानी की प्रेम कहानी साल 2023 में रिलीज हुई थी, विच वॉज आ सक्सेस स्टोरी। लेकिन कोई ऐसी बड़ी हिट फिल्म नहीं या फिर कोई ऐसी फिल्म नहीं थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी की उसके बाद ऑडियंस अगेन से रणवीर सिंह के लिए रूट करने लगे। सो उन्होंने भी एक अच्छा खासा गैप लिया एंड ही ऑल्सो साइंड अ मूवी कॉल्ड धुरंधर जिसे डायरेक्ट कर रहे थे आदित्य धर, विच हैज़ अ वेरी यूनिक स्टार कास्ट अलॉन्ग विद इट। एंड नाउ जब ये फिल्म रिलीज हुई एंड फिल्म के रिलीज होने के 2 और 3 दिन के बाद जो कलेक्शन हमें देखने को मिला, उसके बाद अगेन हम कह सकते हैं कि स्पाई एक्शन फिल्म्स बिफोर धुरंधर एंड स्पाई एक्शन फिल्म्स आफ्टर धुरंधर। एंड अब आगे हमें रणबीर सिंह के करियर में जो ग्राफ देखने को मिलने वाला है जो कि बिल्कुल ऊपर जाने वाला है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, हम कह सकते हैं कि रणबीर कपूर विथ हिज अपकमिंग मूवीज इज गोइंग टू रूल एंड ऑल्सो रणबीर सिंह विथ हिज अपकमिंग मूवीज इज ऑल्सो गोइंग टू रूल। मतलब 2 भाई दोनों तबाही। और ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली धुरंधर हैज वर्कड बिग टाइम। जहां धुरंधर के रिलीज होने से पहले ऐसे कई सारे एजम्पशंस लगाए जा रहे थे जिसमें मैं भी था। यहाँ पर मुझे भी लग रहा था कि फिल्म की एडवांस बुकिंग बहुत लो है। उसके बाद फिल्म से रिलेटेड मतलब रणवीर सिंह ने फिल्म से रिलीज होने से पहले जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी अनजाने में ही सही, उसके चलते भी फिल्म इफेक्ट होने वाली है। जहाँ पर मेजर साउथ इंडियन फैंस की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि वो इस फिल्म को कम्प्लीटली बॉयकॉट करेंगे। बट वो होता है ना, जब किसी चीज़ पे आप दिल से काम करो और वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से निकल के सामने आए तो उस चीज़ को ऑडियंस रिकॉग्नाइज करती है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद धुरंधर। एंड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बोथ रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह दोनों की फिल्में इस तरीके से मतलब सिमिलर लग रही है, मतलब उनके फिल्मोग्राफी में कि जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था। लाइक रणबीर कपूर ने पहले तू झूठी मैं मक्कार के साथ एक सक्सेस फिल्म डिलीवर की, उसके बाद उनकी आई एक टोटली अपोजिट फिल्म। मतलब उनका कैरेक्टर किसी भी तरीके से तू झूठी मैं मक्कार के कैरेक्टर से सिमिलर नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आज के टाइम पे भी लोग रणबीर कपूर की एनिमल मूवी के बारे में डिस्कशन करते हैं। भले किसी भी चीज़ को लेकर करते हो, हेट को लेकर के फिल्म में मेजर जो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं उस चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर, बट फिल्म आज तक डिस्कशन में बनी हुई है। एंड अगर रणवीर सिंह के साथ भी देखा जाए तो रणवीर सिंह ने भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की थी जिसका नाम था रॉकी रानी की प्रेम कहानी, विच वॉज अगेन अ सक्सेस स्टोरी। एंड उसके बाद उन्होंने धुरंधर में जिस तरीके का रोल किया वो भी किसी भी वे में रॉकी रानी की प्रेम कहानी के रॉकी रंधावा के कैरेक्टर से सिमिलर नहीं है। ये भी एक एक्शन फिल्म है, ये भी एक गोरी फिल्म है, ये भी एक थ्रिलर फिल्म है। एंड इस फिल्म में वो सारे ट्रोप्स हैं जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में हमें देखने को नहीं मिले थे, बट स्टिल दिस फिल्म हैज वर्कड। एंड रणवीर सिंह ने भी अपनी वर्सेटैलिटी को दिखा दिया जिस तरीके से रणबीर कपूर ने अपनी वर्सेटैलिटी को दिखाया था इन अ सिंगल ईयर, दैट वाज 2023, जहां पर उनकी 2 फिल्में अगेन तू झूठी मैं मक्कार एंड एनिमल रिलीज हुई थी। एंड सो हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह इज सो मच बैक। अब बस आगे ये चोर भागना रणवीर सिंह करते हैं अपने मीडिया प्रेजेंस में या फिर किसी नई फिल्म को साइन करने वाले रहते हैं तो उनकी जो भी ह्यूज डिमांड रहती है जो हर प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर सकता है, अगर उन चीज़ों पर भी अगर कंट्रोल आ जाए तब मैं लिख के दे सकता हूँ कि बोथ रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह दोनों एक साथ आ जाएंगे। ना कोई उनसे ऊपर होगा ना कोई उनके आसपास होगा, क्योंकि आप खुद ही देखो
बिफोर पैंडमिक संजू को छोड़ के रणबीर कपूर की मोस्टली फिल्में फ्लॉप हुई थी, लाइक रॉय, जग्गा जासूस, बेशरम, बॉम्बे वेलवेट एंड पोस्ट कोविड शमशेरा। एंड वहीं रणवीर सिंह की फिल्म पोस्ट कोविड 83, जयेश भाई जोरदार एंड सर्कस, तीनों फिल्में फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। बट वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा होने से पहले कुछ बहुत बुरा होता है। सेम सिनेरियो दोनों के साथ हुआ। बोथ रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह वेंट थ्रू द सेम फेज एंड दे डिलीवर्ड अगेन बिग टाइम। अब आगे देखने में बहुत मजा आने वाला है कि ये दोनों एक्टर्स आगे किस तरीके से एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। एंड अगर मैं सच बताऊं तो मेरा एक छोटा सपना भी है कि मैं बोथ रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह को एक मूवी में देखना चाहता हूँ, वो भी किसी फालतू रोमांटिक कॉमेडी या फिर ऐसी कोई फिल्म में नहीं जहाँ पर वो एक हीरोइन के पीछे ये दो एक्टर्स भाग रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल एक एक्शन थ्रिलर मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो, या फिर कोई फन एक्शन मूवी लाइक हॉलीवुड में जो बनी थी हॉब्स एंड शॉ, उस तरीके की कोई मूवी भी चलेगी। एंड अगर देखा जाए तो जो सूखा पड़ा हुआ था ना रणवीर सिंह के फैंस के जहन में, दिमाग में, हर जगह पर, जहां पर वो धुरंधर के रिलीज होने से पहले उन्हें भी कई सारे डाउट्स थे कि क्या रणवीर सिंह वापस से उस ऑरा में वापस आ पाएंगे जिस तरीके का ऑरा वो एक टाइम पे पोजेस किया करते थे। एंड माय गॉड, ही हैज प्रूव्ड हिज फैंस दैट ही इज स्टिल इन द गेम। अब बस जल्दी जल्दी डॉन 3, बैजू बावरा, शक्तिमान, ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर कंफर्म हो जाए तो फिर तो चार चांद लग जाएंगे। बट अभी भी हम कई चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर सकते। अभी फिल्म चल रही है, अभी धुरंधर थिएटर्स में है, अभी फिल्म को रिलीज हुए बस 3 दिनों का वक्त हुआ है। तो आगे हमें बस अभी ये देखना है कि ये फिल्म अभी आगे कितना ज़्यादा कमाई और निकालने वाली है। जहाँ पर मैंने अपने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि फिल्म का बजट ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है जब से फिल्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब धुरंधर का बजट अब हो चुका है 140 करोड़। तो उसके दम पे फिल्म कितना ज़्यादा कलेक्ट कर सकती है वो देखना अभी बाकी है। उसके बाद हम एक पार्टिकुलर कंक्लूजन पे आ पाएंगे जहाँ पर धुरंधर पार्ट 2 जब रिकॉर्ड्स बनाएगी तब और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तहलका मचेगा। एंड उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस 3 महीनों का सब्र है। उसके बाद धुरंधर पार्ट 2 हमें अगेन थिएटर्स में देखने को मिलेगी। रणवीर सिंह अपने इन्फिनाइट ऑरा में होंगे, सब कुछ सही जा रहा होगा। बस बीच में जो बैजू बावरा, शक्तिमान एंड डॉन 3 है, इन सारी फिल्मों की कंफर्मेशन, मतलब शूटिंग कंफर्मेशन, ये सारी कुछ आ जाए तो उसके बाद हम फॉर श्योर एंड फॉर रियल कह सकते हैं कि यस, अगेन both रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह is going to represent Bollywood in the future। पर जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक धुरंधर पार्ट 2 नहीं आती या जब तक रणवीर सिंह की और सारी फिल्में कंफर्म नहीं होती, तब तक अब बस होप कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड उसके बाद देखते हैं कि आगे ये जो कंपटीशन हम पहले किया करते थे रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह के साथ, वो आगे किस तरीके से कंटिन्यू होने वाला है। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह को लेकर, जहाँ पर धुरंधर के अच्छे कलेक्शन आने के बाद मुझे कई ज्यादा उम्मीद लग रही है कि अब हमें अगेन कट थ्रोट कंपटीशन वापस आ चुका है ऑफ रणबीर कपूर। बस ये देखते हैं कि ये चीज़ें आगे कितनी ज़्यादा कंटिन्यू होने वाली है। एंड हाँ, मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि इस वीडियो में जो भी बातें मैंने कही है वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपके भी कुछ थॉट्स है, आप भी सीरियसली कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से आप भी कमेंट करके जरूर से बता सकते हो कि इस चीज़ के बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।